जाने अनजाने हम मिले में आ गया है बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट, जहां पर रीत को उड़ा दी है पंडित जी ने गलती से चुनरी, और उसके बाद यहाँ पर कीर्ति उस पर काफ़ी सारा गुस्सा करती है। लेकिन यहाँ पर असल में होता क्या है और इसके बाद क्या होगा, चलिए बताते हैं। लेकिन हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आगे जो ट्विस्ट आने वाले हैं वो वाकई कहानी को बिल्कुल नई दिशा देने वाले हैं। असल में होता कुछ ऐसा है कि यहाँ पर कीर्ति और राघव जब शादी के लिए अब आशीर्वाद मांग रहे होते हैं। मंडप सजा हुआ है, सबकी निगाहें दूल्हा दुल्हन पर हैं, संगीत धीमा बज रहा है और माहौल पूरी तरह रस्मों से भरा हुआ है। तभी वहां पर पंडित जी जैसे ही इन दोनों को चुनरी उड़ाते हैं, अचानक बीच में आ जाती है रीत। लेकिन रीत अचानक क्यों आती है, उसके पीछे भी एक बड़ा कारण होता है। क्योंकि असल में होता कुछ ऐसा है कि यहाँ पर जो कीर्ति होती है उसे चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। उसे चक्कर आकर जैसे गिरना होता है, उसी वक्त पीछे से रीत वहाँ पहुँच जाती है और उसे गिरने से पकड़ लेती है। पूरा मंडप एक पल के लिए हड़कंप मचा देता है। जिसके बाद यहाँ पर अब जैसे ही सभी संभल रहे होते हैं, तभी वहीं पर पंडित जी उस चुनरी को उड़ा देते हैं, इन तीनों के ऊपर ही। चुनरी हवा में उड़ती है और धीरे धीरे आकर रीत के ऊपर भी गिर जाती है। मंडप में बैठे सब लोग एक पल के लिए ठहर जाते हैं। कोई हैरान, कोई परेशान, कोई शक में और कोई चौंक कर यह सब देख रहा होता है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर सभी लोग पानी वानी लेकर आते हैं, कीर्ति होश में आती है। और कीर्ति जैसे ही यहाँ पर चुनरी को देखती है रीत के ऊपर, वह चिल्लाना शुरू कर देती है कि इस चुनरी पर मेरा हक है और मैं किसी और का इसे नहीं होने दूंगी। उसकी आवाज़ में जलन भी है, गुस्सा भी है और डर भी कि कहीं उसकी शादी खतरे में न पड़ जाए। जिसके बाद वह उस चुनरी को उतार लेती है और अपने ऊपर डाल लेती है। पूरा सीन इतना अचानक और तीखा हो जाता है कि लोग समझ ही नहीं पाते कि रीत गलती से फंसी है या किस्मत उसे फिर से राघव की ओर खींच रही है। यहाँ पर राघव ये सब देखकर थोड़ा सा शॉक्ड है। उसके चेहरे पर साफ लिखा हुआ है, कहीं भगवान अभी भी तो मुझे और रीत को नहीं मिलाना चाहता है। उसके मन में उथल पुथल मच जाती है। कुदरत के इशारे, तकदीर का खेल या महज एक हादसा, वो समझ नहीं पाता। तो वहीं पर अब सीरियल काफी धमाकेदार चल रहा है, जहां पर अब जो ध्रुव है वह भी कह रहा है रीत से कि जो तुम्हारे दिल में है वो सुनो, यह जो तुम कर रही हो वह सही नहीं है। ध्रुव की चिंता, उसकी आवाज, उसकी बेचैनी, सब कुछ साफ दिखता है कि वह अपनी बहन को गलत रास्ते पर नहीं जाने देना चाहता। जिसके बाद यहाँ पर रीत उस पर गुस्सा करती है और कहती है, ध्रुव क्या करना चाहते हो यह? तुम तुम्हें समझ आ रहा है? रीत की आवाज़ में डर भी है, तनाव भी और उलझन भी। वो खुद समझ नहीं पा रही कि उसे किस राह पर चलना चाहिए। जिसके बाद यहाँ पर अब सीरियल बहुत ही धमाकेदार हो चुका है। अब एक तरफ जहाँ रोहित रीत की शादी होने वाली है, तो वहीं दूसरी तरफ राघव की शादी के लिए भी मान गई है कीर्ति की माँ। अब वह पूरी तरह तैयार है अपनी कीर्ति की शादी राघव के साथ कराने के लिए। उसी को लेकर अब धीरे धीरे फंक्शन शुरू होने वाले हैं। घर में हलचल है, रंग बिरंगी लाइटें हैं, मेहमानों की भीड़ है और सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा है। लेकिन असल सवाल यह है, इस सीरियल में होगा कितना बड़ा धमाका? क्या रीत और राघव की होगी इस मंडप में शादी? क्या तकदीर एक बार फिर इन दोनों को एक दूसरे की ओर खींच लेगी? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करें। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। कि यहाँ पर रीत और राघव एक दूसरे से मिलने गए होते हैं और इसी के बाद घर में इतना सारा तमाशा हो जाता है कि किसी ने सोचा भी नहीं था। सबसे बड़ा झटका तो रोहित को लगता है, क्योंकि रीत ने बिना बताए ही राघव से मिलने का फैसला कर लिया था। जी हाँ, असल में होता कुछ ऐसा है कि एक तरफ जहाँ परिवार वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि राघव और रीत दोनों ही घर में नहीं होते, वहीं दूसरी तरफ हर कोई इस डर से कांप रहा होता है कि आखिर दोनों कहाँ चले गए। जिसके बाद यहाँ पर जो कीर्ति की माँ होती है, वो जैसे ही राघव को अपने सामने देखती है तो गुस्से से भरकर पूछती है, तुम तुम रीत से मिलने गए थे क्या? क्योंकि अब बहुत रात हो चुकी है और तुम अब लौटे हो। इतने सवालों के तूफान के बीच राघव भी खुद को संभालते हुए कहता है कि नहीं, मैं किसी से मिलने नहीं गया था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही पीछे से रीत आती है तो कीर्ति की माँ उसका रास्ता रोककर उसी सख्त लहजे में पूछती है, तुम राघव से मिलने गई थी क्या? आखिर तुम गई कहाँ थी? और अब
यहाँ पर रीत भी सच छुपाती नहीं है, वह साफ बता देती है, हाँ, मैं राघव जी से ही मिलने गई थी। बस इतना सुनना था कि वहाँ मौजूद सभी लोगों के अंदर का गुस्सा, हैरानी और तनाव सब कुछ एक साथ बाहर आने लगता है और अब घर में खूब सारा तमाशा होने वाला है। आपको बता दें कि एक तरफ जहाँ शादी का फंक्शन शुरू होने वाला है, घर में तैयारियां चल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मसले की वजह से माहौल और भी ज़्यादा बिगड़ने लगता है, क्योंकि जल्द ही अब राघव की वजह से ही कीर्ति की माँ राघव कीर्ति की शादी के लिए हाँ करने वाली हैं। जी हाँ, यहाँ पर अब राघव और कीर्ति की शादी होते हुए नज़र आने वाली है और इसके बाद सीरियल में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आने वाला है। इसी के बीच असली बात सामने आती है। रीत असल में राघव से मिलने इसलिए गई होती है क्योंकि ध्रुव ने एक बहुत ही अच्छा प्लान बनाया होता है। वह अपनी दीदू को सच अपने मुंह से नहीं बता सकता था क्योंकि उसे लगता है कि अगर उसने कुछ बताया तो उसकी दीदी उससे हमेशा हमेशा के लिए नफरत करेगी। इसी वजह से ध्रुव राघव और रीत को दोबारा मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वहां डेट पर भी खूब सारा तमाशा हो जाता है। बात बात में गलतफहमियां इतनी बढ़ती हैं कि राघव गुस्से में केक उठाकर फेंक देता है। यहाँ पर दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि वे अब एक दूसरे के रास्ते में नहीं आएंगे और अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। इसके बाद जैसे ही रीत घर आकर यह सब बताती है, रोहित को यह सुनकर इतना बड़ा झटका लगता है कि वह खुद को संभाल भी नहीं पाता। उसे लगता है कि कहीं अभी भी रीत के दिल में राघव के लिए प्यार तो नहीं बचा है, और इसी सवाल को लेकर वह रीत से पूछने भी वाला होता है। लेकिन रीत भी साफ साफ कह देती है कि नहीं, अब मैं उस इंसान के साथ नहीं रह सकती जिसकी वजह से मेरी माँ की जान गई। लेकिन अब यहाँ पर सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। ध्रुव खुद ही सच बताने का फैसला कर लेता है। जी हाँ, शादी होने से पहले वह सारा सच रीत को बता देगा, और जैसे ही रीत को सच्चाई पता चलेगी वह यह शादी होने ही नहीं देगी। इसके बाद सबसे बड़ा झटका सभी को तब लगेगा जब रीत दुल्हन बनकर खुद मंडप में बैठ जाएगी और राघव के साथ साथ फेरे ले लेगी। तो भैया आप बताइए, क्या आप भी इतने ही एक्साइटेड हैं इस धमाकेदार ट्विस्ट के लिए? हमें ज़रूर बताएं। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। कि यहाँ पर रीत और राघव एक दूसरे से मिलने गए होते हैं और इसी के बाद घर में खूब सारा तमाशा हो जाता है। माहौल ऐसा बन जाता है कि हर किसी के चेहरे पर चिंता, गुस्सा और हैरानी साफ दिखाई देने लगती है। और सबसे बड़ा झटका तो रोहित को लगता है, क्योंकि रोहित को बिना बताए रीत राघव से मिलने गई थी। जी हाँ, असल में होता कुछ ऐसा है कि एक तरफ जहाँ परिवार वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि राघव और रीत दोनों ही घर में नहीं होते हैं, वहीं दूसरी तरफ हर कोई अंदाज़ा लगाने लगता है कि आखिर दोनों कहाँ गए होंगे और क्या बात हुई होगी। जिसके बाद यहाँ पर जो कीर्ति की माँ होती है, वो जैसे ही राघव को अपने सामने देखती है, तुरंत गुस्से में भरकर कहती है कि तुम रीत से मिलने गए थे क्या? क्योंकि अब बहुत रात हो चुकी है और तुम अब लौटे हो। यह सुनकर माहौल और भी भारी हो जाता है, जिसके बाद अब वह कहता है